प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं नर्मदा ठाकुर। आज हम कक्षा 7वीं से पाठ 15 नीलकंठ प्रश्नोत्तर भाग 2 करेंगे। प्यारे बच्चों, पहले भाग के माध्यम से हमने जाना कि मोर मोरनी के जो नाम थे वो किस आधार पर रखे गए थे। उनके रंग रूप स्वभाव के आधार पर रखे गए थे। ठीक है बच्चों। खरगोश के बच्चे को किसने बचाया? किसने बचाया बताओ बच्चों? नीलकंठ ने, मोर ने बचाया था। ठीक है, किससे? सांप से। तो चलिए अभी दूसरा भाग पढ़ लेते हैं। निबंध से आगे पहला प्रश्न है बच्चों, यह पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे किसी अन्य रेखा चित्र को पढ़िए। वो तो आपने पढ़ना है, लेकिन रेखा चित्र के विषय में मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए बच्चों, रेखा चित्र किसे कहते हैं? शाब्दिक रेखाओं द्वारा बनाया गया चित्र। ठीक है, रेखा चित्र का क्या अर्थ है? रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का अनुवाद है तथा दो शब्दों रेखा और चित्र के योग से बना है। बच्चों, इंग्लिश में इसे स्केच कहते हैं और हिंदी में अर्थ है खाका, रेखा चित्र, रूपरेखा, प्रारूप, कच्चा मसौदा, संक्षिप्त वर्णन या शब्द चित्र। ठीक है। जिस विधा में क्रमबद्धता का ध्यान न रखकर किसी व्यक्ति की आकृति, उसकी चाल ढाल या स्वभाव का किन्हीं विशेषताओं का शब्दों द्वारा सजीव चित्रण किया जाता है, रेखा चित्र कहलाती है। रेखा चित्र में लेखक कम से कम शब्दों में सजीवता भर देने का प्रयास करता है और उसके छोटे छोटे पैने वाक्य तीव्र एवं मर्मस्पर्शी होते हैं। महादेवी वर्मा ने अपने आश्रित सेवकों को ही नहीं बल्कि पशुओं को भी रेखा चित्र के माध्यम से अमर बना दिया है। रेखा चित्र गद्य साहित्य की आधुनिक विधा है। इस विधा में लेखक रेखा चित्र के माध्यम से शब्दों का ढांचा तैयार करता है। लेखक किसी सत्य घटना की वस्तु का या व्यक्ति का चित्रात्मक भाषा में वर्णन करता है। इसमें शब्द चित्रों का प्रयोग आवश्यक है। बच्चों, रेखा चित्र पढ़ने के पश्चात हमें उस व्यक्ति या वस्तु की रूप, रंग, आकार, चाल ढाल सब मालूम हो जाता है। उसे रेखा चित्र कहते हैं या शब्द चित्र। ठीक है। अनुमान और कल्पना से पहला प्रश्न है बच्चों, निबंध में आपने ये पंक्तियां पढ़ी, मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई, जब गंगा के बीच धारा में उसे प्रवाहित किया गया, बहाया गया। ठीक है। तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा को चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। गंगा का चौड़ा पाट एक बहुत बड़े मोर के समान ही तरंगित हो उठा। इन पंक्तियों में एक भाव चित्र है। क्या है बच्चों? भाव चित्र। इसके आधार पर कल्पना कीजिए और लिखिए, मोर पंख की चंद्रिका और गंगा की लहरों में क्या क्या समानताएं लेखिका ने देखी होंगी, जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर पंख के समान तरंगित हो उठा। तो बच्चों, इसका उत्तर है, जब गंगा के बीच धार में नीलकंठ को प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। गंगा और यमुना के श्वेत श्याम जल का मिलन प्रातः काल के सूर्य की किरणों से जब सतरंगी दिखाई देता है, तो दूर दूर तक किसी मयूर के नृत्य का दृश्य प्रस्तुत करता है, जो अत्यंत लुभावना व मनमोहक होता है। मनमोहक मतलब मन को मोहने वाला। गंगा की लहरों के हिलने डुलने में मोर के पंखों की थिरकन का आभास होता होगा। प्रश्न नंबर 2 है, नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। तो बच्चों, मेघों के गिरते ही नीलकंठ के पांव थिरकने लगते हैं। जैसे जैसे वर्षा तीव्र से तीव्रतर होती, उसके पांवों में शक्ति आ जाती
और नृत्य तेजी से होने लगता जो अत्यंत मनोहारी होता। नीलकंठ के पंख फैलाते ही इंद्रधनुष का दृश्य साकार हो उठता। तो ये है शब्द चित्र नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का। अब भाषा की बात से पहला प्रश्न है बच्चों, रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाओ, जैसे गंध, रंग, फल, ज्ञान। तो बच्चों इससे गंध से बनेगा सुगंध, दुर्गंध, गंधहीन, और रंग से रंगना, रंगीला, नौरंग, और फल से सफल, फलदार, फलित। ज्ञान से अज्ञान, ज्ञानवान, अज्ञानी। प्रश्न नंबर 2 है, विस्मयाभिभूत शब्द विस्मय और अभिभूत दो शब्दों के योग से बना है। इसमें विस्मय के या के साथ अभिभूत के अ के मिलने से या हो गया है। अ आदि वर्ण हैं, ये सभी वर्ण ध्वनियों में व्याप्त हैं। व्यंजन वर्गों में इसके योग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे क जमा अ बराबर है क इत्यादि। अ की मात्रा के चिन्ह एक से आप परिचित हैं। अ का जो हम डंडा कहेंगे इसको। अ की भांति किसी शब्द में आ के भी जुड़ने से आकार की मात्रा ही लगती है, जैसे मंडल जमा आकार बराबर है मंडलाकार। मंडल और आकार की संधि करने पर, जोड़ने पर, ठीक है, मंडलाकार शब्द बनता है, और मंडलाकार शब्द का विग्रह करने पर मंडल और आकार दोनों अलग होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के संधि विग्रह कीजिए। संधि नील जमा आभ, नव जमा आगंतुक, विग्रह है सिंहासन, मेघाच्छन्न। तो इनकी संधि और विग्रह करना है। पहले हम संधि करेंगे। नील जमा आभ क्या बना, नीलाभ। नव जमा आगंतुक, नवागंतुक, और विग्रह है सिंहासन, सिंह जमा आसन। मेघाच्छन्न, मेघ जमा आच्छन्न, मेघ से ढका हुआ, बादलों से ढका हुआ। तो ये था प्रश्न उत्तर का दूसरा भाग बच्चों। अब हम गृह कार्य देख लेते हैं जो कार्यपत्रक में आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, यह पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे किसी अन्य रेखा चित्र को पढ़िए। प्रश्न नंबर 2, रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाओ, गंध, रंग, फल, ज्ञान। प्रश्न नंबर 3 है, विस्मयाभिभूत शब्द विस्मय और अभिभूत दो शब्दों के योग से बना है। इसमें विस्मय के य के साथ अभिभूत के आ के मिलने से या हो गया है। अ आदि वर्ण हैं, ये सभी वर्ण ध्वनियों में व्याप्त हैं। व्यंजन वर्गों में इसके योग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे क जमा अ, क इत्यादि। अ की मात्रा के चिन्ह आप देख रहे हो ब्रैकेट में से अपरिचित हैं। अ की भांति किसी शब्द में आ के भी जुड़ने से आकार की मात्रा ही लगती है, जैसे मंडल जमा आकार क्या बना बच्चों, मंडलाकार। मंडल और आकार की संधि करने पर, जोड़ने पर, संधि करने पर मतलब जोड़ने पर मंडलाकार शब्द बनता है, और मंडलाकार शब्द का विग्रह करने पर, विग्रह होता है तोड़ना या अलग करना दो शब्दों को, ठीक है। मंडल और आकार दोनों अलग होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के संधि विग्रह कीजिए। आपने संधि भी करनी है इनकी और विग्रह भी करना है बच्चों। संधि नील जमा आभ, नव जमा आगंतुक, विग्रह सिंहासन, मेघाच्छन्न। बच्चों ये था गृह कार्य जो आपने लिखना भी है और याद भी करना है। इसी के साथ धन्यवाद।